सही 1/2 गुणे 3 सही 2/9। इस तरीके का सवाल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, आपको कलम नहीं चलाना, सीधे बस पूरे सवाल तक बोर्ड में फोकस करो। तो सबसे पहले हम ये सवाल लेते हैं। तो ये लिखा है 7 सही 1/2 गुणे 3 सही 2/9। अब हम इसको सही भिन्न को हम किसमें बदलेंगे, साधारण भिन्न में। तो हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 7 गुनी कि हमारे पास ये सवाल संख्या दी हुई है गुणे की 7 सही 1/2 और गुणा 3 सही 2/9 यहाँ तक किया है। फिर हमने इसको गुणा करके संयुक्त भिन्न से साधारण भिन्न में कर लिया, ठीक है। इस तरीके अब हमको ये देखना है कि क्या हम कोई संख्या कट रही है। तो देखो 29 है, कटेगा नहीं, 2 से किसी संख्या में भाग जाएगा नहीं और एक दूसरे को भी कोई संख्या नहीं काट पाएगी। तो हमको ये देखना है क्या किसी पहाड़े में कोई 2 संख्याएं हैं, क्या किसी पहाड़े में 9 है, उसी पहाड़े में 15 है। तो जब हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 त्रिक का 9 और 3 बचे 15। 3 के पहाड़े में दोनों संख्याएं मिल जाएंगी, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? तो 3 त्रिक का 9, इसको काटेंगे 3 आ जाएगा, इसको काटेंगे 5 आ जाएगा। अब उसके बाद देखो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर का गुणा करके लिख देंगे 5 गुणे 29 और नीचे का गुणा कर देंगे 2 गुणे 3। 5 में 29 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 9 45 और 5 9 10 4 14 1 तो 45 आ जाएगा और 2 3 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी सवाल संख्या अब नहीं कटेगी, समझ गए? अब उसके बाद हम आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हमारा कहता है 7/16 गुणे 32/49। 32/49। तो हमको पहले देखना है कि क्या कोई संख्या से एक दूसरे से सवाल कट रहा है। तो आप देखेंगे 7 एकम 7 7 सत्ते 49 कट गया। 7 एकम 7 7 सत्ते 49 कट गया। फिर उसके बाद 16 एकम 16 16 दूनी 32। ऊपर आएगा 1 गुणे 2 और नीचे आएगा 1 गुणे 7। ऊपर आया 1 गुणे 2 और नीचे आया 1 गुणे 7। तो ये ऊपर का पूरा करेंगे तो आप 2/7 आ जाएगा, यही आंसर। एक में किसी संख्या का पूरा या भाग होता है तो वही संख्या होती है। तो सवाल आपको कुछ समझ में आया? यस सर। दोनों सवाल हो गया? यस सर। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब भाग का जो पहला सवाल है वो लिखा है 25/45, भाग का निशान है। उसके बाद है 14/30। 25/45 भाग का निशान है 14/30। तो भाग के निशान में भाग के जो सवाल है उसमें केवल एक ही स्टेप का ध्यान रखना पड़ता है, केवल बस एक लाइन के आगे जो गुणे में जैसे करते हैं तो वैसे ही करना है। तो हमने क्या देखना है, हमने 25/45 को उतार लिया और भाग का निशान जो है बदल जाएगा गुणे में। भाग का निशान किसमें बदल जाएगा? और जब हम गुणे में बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगी। ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या समझ में आई इसकी बात? अब इसमें हम भाग देंगे तो देखो कोई एक दूसरे से कट रहा है? नहीं कट रहा है। यहाँ पे 25/45 लिखा है, यहाँ पे 30/14 लिखा है। तो हम ऐसे भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, ठीक है। तो हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बजे 25 और 5 9 45 कट गया। कट गया ना? 3 3 का 9 और नहीं 3 का हम 30 कर लो। 3 3 का 9 और 3 का हम 30 कट गया। अब उसके बाद 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। दोनों जो भी संख्याएं होंगी उनको एक ही पहाड़े से काटना पड़ेगा, समझ गए? अब हमने इसको काटा, पहले 5 से काटा तो ये आ गया 5 और 9। फिर उसके बाद हमने इसको काट दिया, फिर उसके बाद उसमें काट दिया। अब ऊपर आ गया 5 गुणे 5 और नीचे आ गया 3 गुणे 7। आप लोग अपने हिसाब से काट लेना। ऊपर आ गया 5 गुणे 5 और नीचे आ गया 3 गुणे 7, ठीक है। काटा तो ये आ जाएगा वो 25 25/7
7 3 21। अब ये किसी पहाड़े से नहीं कटेंगे, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आपको संख्याओं को सरल करना है, संख्याओं को सरल करके गुणा कर देना है। आज अगर जो आप गुणा कर दोगे, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, तो इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी आप नहीं काट पाओगे। जब छोटी संख्या नहीं काट पाओगे तो बड़ी संख्या कैसे कटेगी? समझ गए? अब आखिरी सवाल आपका हमारा दिया 18/36 भाग का निशान 13/39। हमने पहली 18/36 को उसी तरीके उतार देंगे, भाग का निशान किसमें बदल जाएगा? किसमें बदल जाएगा? किसमें बदल जाएगा? और जो संख्या लिखी है वो क्या हो जाएगी? पलट जाएगी, यानी नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। सही लिखा हमने? सही लिखा है ना? खोपड़ी हिला रहे हो कि आप हिला रहे? अब इसके बाद हमको काटना है, काटिए। तो हमने देखो काटा 13 एकम 13, 13 गए 39, सही है ना? और 18 एकम 18, 18 दूनी 36। ऊपर आ गया 1 गुणे 3 और नीचे आ गया 2 गुणे 1, यानी 3/2 आंसर आ गया। हो गया सवाल? समझ गए? तो ठीक है, आज इस ये काट के ही सवाल सरल करें, अगर जो आप पूरा करके लिखेंगे सवाल तो सही माना जाएगा, लेकिन उसमें आधा नंबर मिलेगा। समझ गए? और सवाल को, ये सवाल को मतलब ये इसको आपको सरल करना है। सरल मतलब जो छोटा से छोटा इसका रूप है उसमें करके इसको लिखना है। जैसे हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो वो जो भागफल आता है वो छोटी इकाई होता है ना, उसी तरीके हमको इस तरीके से इसमें भी करना होता है, इसको सरल करना होता है। ठीक है, इसको दो तरीके से सवाल आता है। पहला आता है कि भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग, और दूसरे में दे देगा गुणा भी दे देगा, भाग भी दे देगा, ऊपर लिख देगा कि दिए गए सवाल को सरल कीजिए। समझ गए? तो आया कुछ? यस सर। चलो इसको नोट करो, इसको नोट करने के बाद जो इसके पहले हमने जितने सवाल दिए उन फिर से करके